गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आप देखिए, मैंने जो कल आपको वीडियो भेजी थी उसमें आपने आई थिंक समझ लिया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन। देखिए, आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसको आप देखिए कि जैसे कल भी बताया था मैंने आपको कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचार कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। और अगर इसके स्कोप की बात की जाए तो इसका स्कोप बहुत वाइड है। मीन्स ये नहीं कह सकते कि ओनली बिज़नेस में ही ये यूज़फुल है। सोशल लाइफ में आप भी बात करते हैं किसी से, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन। तो इसका जो स्कोप है उसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत वास्ट जो है वो इसका स्कोप है कि इवन मतलब ह्यूमन नेचर है वो तो करते ही हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स तो बातचीत करते ही हैं। जो क्रिएचर्स हैं, जस्ट लाइक जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें भी कम्युनिकेशन होता है ना, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो वी कैन से कि जो कम्युनिकेशन है उसका स्कोप बहुत वाइड है। अब देखिए, कम्युनिकेशन ये आया कहाँ से। जैसे कल भी बताया था, ये कम्युनिस्ट वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, टू मेक कॉमन, है ना, कि जो फैक्ट्स हैं उसको कॉमन फॉर्म में प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। अब देखिए, डेफिनेशन दी हुई है कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज़, मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टैंड बाय अदर्स। अब देखिए, नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन। तो जैसे कल भी बताया था कि कैसा कम्युनिकेशन जो बिज़नेस में किया जाता है। बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन है उसको हम कहते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, है ना। और ये कम्युनिकेशन किस किस के बीच में होता है, सेलर्स, बायर्स, इंजीनियर्स, है ना, जो भी लोग कंपनी में इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से, उसको हम कहते हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन। देखिए, डेफिनेशन दी हुई है, बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग between different parties या different people of an organization. It consists of various modes and involved in communication interchanges. तो ये कुछ आपको डेफिनेशन दी है, यहाँ तक आपको करा दिया था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक तो आते हैं इंटरनल और एक आते हैं एक्सटर्नल। अब देखिए, इंटरनल मीन्स विद इन द कंपनी, कि कंपनी के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से काम करता है और किस किस पर्सन के लिए यूज़फुल है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, कि जो कम्युनिकेशन है वो मैनेजर्स के लिए यूज़फुल है, क्योंकि मैनेजर्स का काम क्या है, दूसरों से काम कराना। तो जो वो दूसरों से काम कराते हैं, तो काम कराने के लिए बिज़नेस कम्युनिकेशन उनको हेल्प करता है ना। और इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़, कि बिज़नेस कम्युनिकेशन भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें, ताकि वो अपने गोल को पूरा कर सकें। एंड इम्प्रूवमेंट इन मोराल, कि जो उनका मोराल है, जो उनका मनोबल है, उसको भी इम्प्रूव करने में बिज़नेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है, क्योंकि आप इसी के थ्रू इनको बता सकते हो कि आप ऐसा काम करोगे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, या इस तरह का आप मोटिवेशन उनको दे सकते हो, तो उससे मोराल उनका इम्प्रूव होता है। आप देखिए, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फंक्शन। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द कंपनी, कि कंपनी के बाहर भी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है वो काम करता है। जैसे सपोज़ बाहर के जो पर्सन हैं उनके साथ भी आपको रिलेशन बना के रखने होते हैं। तो सबसे पहला टू मेक रिलेशन विद द सप्लायर्स। सप्लायर के साथ आपको रिलेशन अगर मेंटेन करने हैं तो उसके साथ ऑब्वियसली कम्युनिकेशन करना होगा, है ना। कम्युनिकेशन वेदर ऑरल और रिटन। तो इस तरह से कितना मटेरियल आपको चाहिए, कब चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो उसके लिए बिज़नेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है। सेकंड, इफ़ यू वांट टू सेल योर गुड्स, कि अगर आप सेल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप कस्टमर के साथ क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, है ना, कस्टमर्स को उसके बारे में बताएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी भी जो है सेल्समैन उसके बारे में बताएगा, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन उसमें हेल्प करता है। और जैसे कि आपको पता है कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर होल्डर्स की होती है। कंपनी के जो ऑनर है वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। बट वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, कंपनी के अंदर रहते नहीं हैं, है ना। तो इनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, कि कंपनी ने क्या, मतलब कंपनी क्या परफॉर्मेंस है, कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ की। तो वो इन्फॉर्मेशन भी बिज़नेस कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह से रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, कि सरकार को भी इन्फॉर्म करना होता है
है ना। गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना होता है कि व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द सेशन, आपने क्या किया। और इसी तरह से अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, या आपको नेसेसरी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन देनी पड़ती है। एंड लास्ट इज़ टू क्रिएट गुडविल फॉर द बिज़नेस, कि हर बिज़नेस की अपनी एक प्रोग्रेस होती है, अपनी एक गुडविल होती है, अपनी एक प्रोग्रेस होती है जिसके बेस पर उसकी गुडविल बनती है या कम होती है। तो जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू क्रिएट द मेंटेनिंग गुडविल, कि गुडविल को बनाने में, जैसे सपोज़ आपने अच्छा काम किया तो आप उसको बताओगे सबको, तो आपकी गुडविल बनेगी। और अगर सपोज़ कंपनी लॉस में जा रही है तो वो भी बताना पड़ेगा, तो गुडविल कम हो जाएगी। तो गुडविल को बनाने के लिए भी, बिज़नेस के लिए, ताकि गुडविल बने, रेपुटेशन, इमेज बने, लोग अवेयर हों कंपनी के नाम से, उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो ये काम करता है। तो दिस वर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंक्शन। इंटरनल मीन्स विद इन द कंपनी, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द कंपनी, क्योंकि कंपनी के जो पर्सन है वो अंदर के लोगों से तो कांटेक्ट करते ही हैं, कम्युनिकेट करते ही हैं, बाहर के पर्सन से भी उनको करना पड़ता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दीज आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप इसको फॉर्म्स कह सकते हो, मीडियम्स कह सकते हो, मैथड, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो। तो दे आर टू टाइप ऑफ बेसिक फॉर्म, वर्बल एंड नॉन वर्बल। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड मैसेज को कन्वे करता है, उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल, है ना। जैसे आप ग्रिटिंग टीथ, अपने एंगर शो करने के लिए आप क्या करते हैं, दांत को इस तरह से बीचते हैं, है ना। गुस्सा आता है तो आप आँख दिखाते हैं, आईब्रोज को रेज करते हैं, है ना। तो विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड, जस्ट लाइक टू से येस, यू नोड हेड फ्रॉम अप टू डाउन, है ना, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट टू से नो। तो इस तरह से जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अभी यहीं तक पढ़ो, इसका मीनिंग पढ़ना, उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।